नमस्कार। एक बड़ा खुलासा आपके सामने लेकर के हाजिर हुए हैं। पहले तो स्वागत करते हैं आपका भारत लाइव पर। और इस देश में जिसके पास सबसे बड़ी इंटेलिजेंस है, पल पल की खबर और अपडेट इस देश भर की आती है और उसके आधार पर सरकार चलती है, देश चलता है और कार्रवाइयाँ होती हैं। ऐसी ही बात भारतीय जनता पार्टी यदि कहे बिहार को लेकर के तो उस पर भरोसा करना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि किसी भी पल नीतीश कुमार को आउट करके तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसके पीछे बताया जा रहा है कि सारी प्लानिंग, सारी योजना हो चुकी है और मात्र 2 से 3 सीटों की जरूरत है। हमने पिछली खबर में भी आपको बताया था, हमने रातों रात में भी आपको इस बात के तरफ इशारा किया था, लेकिन अब ये बात भारतीय जनता पार्टी भी कहने लगी है। और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि नीतीश कुमार जितना निश्चिंत भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं वो स्थिति उनकी नहीं है। एक बार फिर से पाला बदल के नीतीश कुमार बुरी तरह फंस गए हैं और इस बार उनकी कुर्सी जाना तय मान के चलिए। तेजस्वी यादव पहले से भी प्रयास कर रहे थे लेकिन उनके पास अवसर नहीं मिल रहा था। अब तेजस्वी यादव के हाथ में सत्ता आ गई है और सत्ता के साथ साथ नाराज लोग भी जदयू के रास्ता खोज रहे हैं कि उन्हें कहां जाना है। इन सारी बातों को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग है और भारतीय जनता पार्टी जो बता रही है कि किस तरह की सारी चीजें हो गई हैं। पहले तो सबसे पहले 24 तारीख को बहुमत साबित करने के बाद तेजस्वी यादव फुल एक्शन में आ जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष उनका होगा और इसके बाद नीतीश कुमार को साइड करने की और बदला लेने की कार्रवाई शुरू होगी। 2017 में जिस तरह से नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ करके एनडीए में आए थे, वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ नीतीश कुमार सहज नहीं है। इन सब के बावजूद सुशील मोदी सामने आ गए हैं और सुशील मोदी लगातार जिन बातों को लेकर के साफ साफ बातें कर रहे हैं और स्पष्ट तरीके से नीतीश कुमार के हितैषी के रूप में बात कर रहे हैं, वो बातें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी भीतर भीतर परेशान जरूर कर रही होगी। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि नीतीश कुमार ने हमारे साथ धोखा किया है। हालांकि इस बात को लेकर के 2017 की चर्चा भी हो जाती है कि जब आज धोखा किया तो 2017 में क्या किया था और आपने क्यों करने दिया था। लेकिन इसके आगे की कहानी है। एक तरफ हम लगातार आपको ये बात बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव उस जगह पर आ गए हैं, उस अवस्था में है, आंकड़े उनके पास हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार को डरना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ ये संभावनाएं कम थी कि वो सरकार बना लेगी। लेकिन तेजस्वी यादव के साथ आने से पहले शायद लगता है कि नीतीश कुमार इस पहलू पर विचार नहीं किए हैं। नीतीश कुमार भले ही अपने सोच के अनुसार या फिर इस बात के डर से कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें सत्ता से बेदखल न कर दे, वो तेजस्वी यादव के साथ आ गए हों, लेकिन तेजस्वी यादव लगातार इस बात का इंतजार कर रहे थे कि नीतीश कुमार कब पाला बदलेंगे। आज जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें नीतीश कुमार की जरूरत नहीं भी पड़े तो तेजस्वी यादव सरकार का हिस्सा बनेंगे और उन्हें मुख्यमंत्री बनने का भी मौका मिल जाएगा। और यह अवसर अगर तेजस्वी यादव को मिलता है तो उसे वो छोड़ना नहीं चाहेंगे। लालू प्रसाद अभी पटना में है। सिंगापुर जाने से पहले लालू प्रसाद पूरी तरह से बिहार की राजनीति को अपने हिसाब से सेट करने में लगे हुए हैं। लगातार जदयू के नेताओं से मिलने जुलने का कार्यक्रम जारी है। नीतीश कुमार को भले ही उन्होंने ये बात कही हो कि अब इन्हें उन्हें मत जाइए, लेकिन नीतीश कुमार को वो अच्छी तरह से जानते हैं और इस बात का भी उन्हें एहसास है कि नीतीश कुमार कभी भी अपने वादे से पलट सकते हैं। ये बातें अब जग जाहिर है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी ये बातें कह रही है और तेजस्वी यादव के साथ साथ लालू यादव और अन्य जो दल अभी शामिल हैं नीतीश कुमार के साथ, वो सभी जानते हैं। लेकिन एक इसमें समस्या ये है कि नीतीश कुमार के पास ऑप्शन नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ फिर से शिफ्ट करने का ऑप्शन उनके पास है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार को, जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं, बीच में लाना नहीं चाहेगी। भारतीय जनता पार्टी के जो थिंक टैंक है उनका लगातार दबाव है कि अब नीतीश कुमार के साथ कोई भी संबंध रखना घातक होगा। इन सारी बातों को लेकर के यहां तक सुशील मोदी ने कहा है कि लालू प्रसाद के दया पर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और यह दया कभी भी समाप्त हो सकती है। पिछली बार नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ा था, इस बार राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करेगी। लगातार दिल्ली में योजनाएं और रणनीति बन रही हैं।
आपको याद होगा कि एक दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट तरीके से कहा था कि न तो उन्हें मंत्री बनने का कोई शौक है और न ही सम्मान है उनका। अब आप समझ लीजिए कि अगर वो ये बात कहते हैं कि मंत्री बनना उनके लिए सम्मान की बात नहीं है बिहार में, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उनके भीतर कहीं ना कहीं वो खटका जरूर लगा है जिसे नीतीश कुमार ने उनसे अलग होकर के किया है। या तो उपेंद्र कुशवाहा कोई नई तैयारी कर रहे हैं या उपेंद्र कुशवाहा किसी बड़े गेम का हिस्सा हो रहे हैं। आपको बता दें कि किसी के लिए भी बिहार में मंत्री पद या मंत्री बनना सम्मान की बात निश्चित रूप से हो सकती है, लेकिन जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं उससे साफ लगता है कि वो क्या चाहते हैं। कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा और अन्य नेता जो हैं, बीमा भारती से लेकर के अन्य कई नेता हैं जो लगातार नीतीश कुमार की नीतियों से और नीतीश कुमार के नए जो संगठन हैं उससे नाराज चल रहे हैं। आरसीपी सिंह के समर्थक भी बहुत सारे लोग हैं जो खुल करके नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मौका आने पर वो नीतीश कुमार को झटका दे सकते हैं। आपको बता दें कि उस जगह पर आकर के बिहार की राजनीति एक बार फिर से खड़ी हो गई है जहां लालू प्रसाद की जो सोच है या जो उनकी इच्छा थी उसकी पूर्ति होती नजर आ रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी ये बात कह रही है तो कहीं ना कहीं उसके इंटेलिजेंस ने उसे इस बात की तरफ इशारा कर दिया है कि कभी भी बिहार में सत्ता परिवर्तन फिर से हो सकता है। देखना होगा कि 24 तारीख को जो बहुमत सिद्ध करना है उसके बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है और यहां तक कह दी है कि किसी भी कीमत में नीतीश कुमार इस देश के पीएम नहीं बन सकते हैं, उनकी सीएम की कुर्सी भी जाएगी। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार जो लगातार नरेंद्र मोदी के समकक्ष आने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए योजना और रणनीति बन रही है, उस रास्ते से हटाने का भारतीय जनता पार्टी प्रयास जरूर करेगी। और उस प्रयास में सबसे पहला जो एक्शन होगा वो ये होगा कि बिहार की सत्ता से नीतीश कुमार को बाहर करना। भारतीय जनता पार्टी इस फिराक में है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के संबंधों में दरार आ जाए, जिससे कि नीतीश कुमार की इस देश के प्रधानमंत्री बनने की जो उम्मीदवारी है वो समाप्त हो जाए। सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी रणनीति खेल रही है, जबकि तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनना है और उसके एक स्टेप पीछे हैं। मात्र 2 से 3 विधायकों की उन्हें जरूरत है और यह इंतजाम कहीं से भी हो सकता है, यह आप भी जानते हैं। अगली खबर में बहुत जल्द आपसे मिलते हैं और बिहार में जो नई सरकार बनी है उस सरकार में तेजस्वी यादव की टीम जो है वो किस तरह से काम कर रही है और उसके मायने क्या हैं, हम आपको बताते हैं। और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।